ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में ही ऑलरेडी होंगे, 6 जुलाई को आ चुके होंगे और 9 जुलाई सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना देखिए वैसे तो अच्छा है, वैसे तो धन कारक होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। 10वें घर के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठे हैं। करियर में बदलाव का मौका, पैसा बढ़ने का मौका, सब कुछ मिल सकता है। और 10वें घर के स्वामी जब दूसरे घर में जाते हैं तो कोई पैसा अटका हुआ था कार्य क्षेत्र में या जीवन में कुछ पैसा अटका हुआ तो वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए। यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं, केमद्रुम योग में है, मंगल की दृष्टि है जो अंगारक दोष बनाकर बैठे। अब मंगल खुद दूसरे घर के स्वामी हैं तो ये एक प्रकार से ठीक है, लेकिन मंगल अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, इसलिए उनका दूसरे घर में बैठे चंद्रमा को देखना गुस्सा बहुत बढ़ाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन गया, इसलिए चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत है और इसलिए चंद्रमा थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। पहला तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। मंगल का प्रभाव है दृष्टि द्वारा अंगारक दोष और नीच के चंद्रमा केमद्रुम योग, पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं और प्रॉब्लम्स आएंगी। शकट योग होने के कारण क्या होगा कि चीज़ें डिले होंगी और क्योंकि मंगल का प्रभाव है, केमद्रुम दोष है, तो ये जो चीज़ें डिले होंगी और फ्रस्ट्रेट करेंगी आपको। तो इसी कारण से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन पर भी कंट्रोल आपको रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुटुंब में भी दिक्कत आ सकती है, तो अपने घर वालों से भी जब बात करें तो बहुत केयरफुल होकर करिएगा। तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ ये है कि लाभ स्थान में बैठे मंगल जो देख रहे हैं वो खुद धन स्थान के स्वामी हैं, तो ये लाभ और धन का मिलन हो गया। सप्तमेश में है तो बिजनेस में, करियर में पैसा आएगा, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा आपको ध्यान देना। और शकट योग से जैसा मैंने कहा कि कार्य डिले भी होंगे। नवांश कुंडली बताती है थोड़ा कंपोज्ड रहिएगा, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी बहुत सरलता और बहुत मधुरता से बातचीत कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो उसके निवारण भी मिल सकते हैं। अभी लग रहा है कि आप इस चीज़ से थोड़ा काम नहीं करें कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे निकालें, प्रॉब्लम से केवल डर रहे हैं। लव लाइफ, फोकस की कमी है दोनों ही साइड से रहेगी इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, पेशेंस दिखाने की बहुत आवश्यकता है, पेशेंस का टेस्ट होगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने आसपास संबंध बेटर करने पड़ेंगे। अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको इम्प्रूव करें। सेहत की अगर बात है तो आपको आँखों के रोग, कफ रोग, खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, बिजनेस में लाभ होगा। एक चीज़ बताना भूल गया कि शुक्र की दृष्टि भी है, तो शुक्र क्योंकि अष्टम में है तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति या गुप्त धन की प्राप्ति भी यहाँ से हो सकती है। 9 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे और 11 जुलाई दिन के 1 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा तीसरे घर के अच्छे ही माने जाते हैं, कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। 10वें घर के स्वामी है तीसरे घर में, यानी कि उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में, यानी कि ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। हाँ, केमद्रुम योग तो यहाँ भी बना है और आगे भी बना रहेगा, पूरे हफ्ते केमद्रुम योग रहेगा। पर नीच के चंद्रमा हट गए,
अंगारक दोष का प्रभाव हट गया, तो ये काफ़ी ठीक अच्छा रहेगा। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, वही गुरु जो अभी शकट योग बनाकर बैठे थे और आगे भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो गजकेसरी योग बना रहे हैं और खुद अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो और बल दे रहे हैं। तो 10वें घर के स्वामी को 3रे घर के स्वामी का प्रभाव है और जो भाग्य स्थान में बैठे, यानी कि भाग्य, पराक्रम, बल, शौर्य हर चीज़ का साथ रहेगा। सूर्य की दृष्टि भी है, पूर्णिमा योग बना रही है और 3रे घर में, यानी कि क्रिएटिविटी आएगी, अपने ऊपर विश्वास आएगा। सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं। कार्यों में शुभता, कार्यों में संपन्नता, कार्यों में पूर्णता आती हुई दिख रही है, ये भी बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है। केमद्रुम योग होने से एक ही चीज़ है कि ना थोड़ी सी अति उत्सुकता से बचिए, अदरवाइज हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ भी मिलेगा, सकारात्मक सोच भी रहेगी, धन भी आएगा और कार्य भी आगे बढ़ेंगे। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल रहेगा, एक बहुत अच्छी ऊर्जा रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिवोशन और कमिटमेंट बढ़ाइए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक्शन लेने की आवश्यकता है, ये वो टाइम है जब आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। लव लाइफ, एक पर्पस खो गया है लव लाइफ का, वो पर्पस ढूंढिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, कोई जंग नहीं है कि इस आर्ग्यूमेंट में जीत गए तो बहुत अच्छा हो गया, आर्ग्यूमेंट में जीत के भी वैवाहिक जीवन में हार जाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, कुछ ब्रेव डिसीजन लेने पड़ेंगे, अभी लग रहा है कहीं रुक गए हैं, थम गए हैं, थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन लेने पड़ेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग, नसों के रोग और गले के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव ही बली है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि लेजीनेस से दूर रहेगा, ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव आपका रहेगा। अदरवाइज अगर आप लेजीनेस में रहे तो कार्य आगे बढ़ना तो छोड़िए, जो कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत आएगी। 11 जुलाई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब फिर से चंद्रमा चौथे घर में आ गए तो यहाँ पे कारको भावनाशय दोष लगता है। अच्छी चीज़ है कि 10वें घर के स्वामी है, केंद्र के स्वामी, और केंद्र में बैठे हैं तो राजयोग बन रहा है और यहाँ से वो अपने ही घर को देख रहे हैं जहाँ पे बुध है। और बुध क्या है? बुध आपके भाग्यस्थान के स्वामी, 12वें घर के स्वामी। करियर में चेंज का मौका है, करियर में कुछ बदलाव करने का अवसर है, पर क्योंकि चंद्रमा कारको भावनाशय दोष युक्त और केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है, मैंने कहा ना कि राहु केतु उसमें नहीं मानते, तो क्या होगा ना, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। हो सकता है पर्सनल लाइफ की चीज़ें प्रोफेशनल फ्रंट पे तंग करें, प्रोफेशनल फ्रंट की चीज़ें पर्सनल लाइफ पे तंग करें। और बुध का प्रभाव है तो खर्चे भी बहुत होंगे और कन्फ्यूजन भी बहुत होगी और चीज़ों को समझने में कभी कभी दिक्कत होती है। और यही जो चंद्रमा है वो क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो, और चौथे घर पर प्रभाव है, कारको भावना है, घर वालों से बात करने का मन नहीं करेगा और अगर बात होगी तो वो आर्ग्यूमेंट में ही कन्वर्ट होगी। तो अपने घर वालों से संबंध हफ्ते के अंत में बनाकर रखें, बचा कर रखें। गुरु से फिर से अष्टम में चले गए तो ये केमद्रुम शकट योग फिर से बन गया, तो ये हफ्ते में 2 बार शकट योग बन रहा है। तो इस हफ्ते में भी ऐसा ही होगा कि कार्य डिले होंगे, तो आपको अपने कार्यों की कार्यकुशलता, समयबद्धता, टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना बुरा नहीं है लेकिन फिर भी संवेदनशील टाइम है। खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा और घर में भी पैसों वाली बातें ज़्यादा डिस्कस मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने ऊपर और अपनों के ऊपर विश्वास रखिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बहुत और अच्छा कर सकते हैं लेकिन रुक जाते हैं। बिजनेस में आपको ना थोड़ा सा अपने काम को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, वो मार्केटिंग से हो, नए स्ट्रक्चर से हो। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक मेंटल क्लैरिटी दिख रही है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अगर ठीक रखना है तो इसको उस पर परमानेंटली आपको कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब कि रेगुलरली एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, उसको सुधारिए, अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी। सेहत के दृष्टिकोण से डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत होगी, कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ा संवेदनशील टाइम है, बहस हो सकती है और इवन व्यर्थ की चिंताएं बहुत तंग करेंगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को एक घी का दिया अर्पण कीजिए, एक बार उनकी आरती कीजिए और उनको एक मीठे पान का भोग लगाइए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।